हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंद क्लासेस पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे समाजशास्त्र के संबंध में और उसमें जो शिक्षा के मामले में जो कोठारी आयोग था उसके बारे में बात करेंगे, जिसको लाए थे दौलत सिंह कोठारी यानी कि DS कोठारी के नाम से। दोस्तों, आपको बता दें, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया से पहले सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी जो कि लेटेस्ट अपडेट वीडियो हो वो आप पा सकें। दोस्तों, बात करेंगे, इसमें लिखा हुआ है कि शिक्षा की कमी को दूर करने के लिए भारत सरकार ने 14 जुलाई 1964 में अनुदान आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर DS कोठारी मतलब दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। क्या हुआ था? शिक्षा की कमी को दूर करने के लिए भारत सरकार ने 14 जुलाई 1964 में अनुदान आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर कोठारी सिंह दौलत को क्या किया था? उसका एक गठन किया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? दौलत सिंह कोठारी। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में 23 जून 1966 को सरकार के समक्ष प्रस्तुत की, यानी कि जो शिक्षा आयोग था उसने अपनी रिपोर्ट को 23 जून 1966 को भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत की थी। तो जानेंगे क्या होता है आगे। उन्हें अपने प्रतिवेदन शिक्षा के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डाला तथा राष्ट्रीय उत्थान में शिक्षा को एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में विकसित किया। जो आयोग ने भारत सरकार को शिक्षा नीति से सौंपी थी, उसमें शिक्षा के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डाला था, यानी कि शिक्षा के कई सारे पक्षों पर उन्होंने बात कही थी और इसको एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में विकसित किया था। दृष्टि से अनेक महत्वपूर्ण सुझाव भी इसमें दिए थे। दोस्तों, जानेंगे वो सुझाव क्या हैं। इसमें जो सुझाव थे वो पहला था शिक्षक प्रशिक्षण, यानी कि शिक्षक का जो प्रशिक्षण है वो किस प्रकार होना चाहिए, इसकी बात कही गई थी शिक्षा आयोग में। दौलत सिंह कोठारी आयोग जो आया था 1964 में। दोस्तों, बात करेंगे, इसमें लिखा हुआ था जो शिक्षक प्रशिक्षण था, शिक्षक प्रशिक्षण की पृथकता का अंत, यानी कि शिक्षक प्रशिक्षण की जो पृथकता है उसका अंत होना चाहिए, यानी कि सभी को कंबाइंड प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। अगले दोस्तों बात करेंगे प्रशिक्षित संस्थाओं की गुणात्मक उन्नति। जो प्रशिक्षित संस्थाएं हैं उनकी गुणात्मक उन्नति, यानी कि उनके में गुणात्मक विकास हो, वो भी आगे प्रोग्रेस करें। नेक्स्ट है प्रशिक्षित सुविधाओं का सुधार। जो प्रशिक्षित सुविधाएं हैं उनमें सुधार आना चाहिए। नेक्स्ट है नंबर 4 व्यावसायिक शिक्षा में सुधार लाने के उपाय, यानी कि जो व्यावसायिक शिक्षा में सुधार कैसे आएगा इसके उपाय बताए गए थे उसमें। नेक्स्ट है नंबर 6 राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षण विधियाँ, यानी कि जो राष्ट्रीय आवश्यकताएं जैसा कि राष्ट्र को चाहिए उसके अनुसार शिक्षण विधियाँ हों, टीचिंग मेथड्स हों, जिससे कि बालक को अच्छे से पढ़ाया जा सके। और दोस्तों, आगे जो बात कही गई थी, शिक्षा आयोग ने स्त्री शिक्षा के सभी पक्षों पर अपनी सिफारिशें दी। जिस कोठारी आयोग आया था 1964 में, उसमें क्या था, स्त्री शिक्षा के बारे में भी बात कही गई थी। क्या कही गई थी, बात करते हैं। स्त्री शिक्षा में समानता, ये जो स्त्री शिक्षा है उसमें कोई भेदभाव ना हो, शिक्षा एक समान होनी चाहिए। नेक्स्ट सेकेंड था स्त्री शिक्षा का विस्तार, कि जो वुमेन एजुकेशन है उसका विस्तार हो, उसका प्रचार प्रसार हो और जो महिलाएं हैं उनको भी शिक्षित किया जाए। नेक्स्ट थर्ड था महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा का विस्तार, जो महिलाएं हैं उनके लिए हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा का विस्तार किया जाए, उनके लिए कॉलेजेस खोले जाएं। अगला है नेक्स्ट नंबर 4 अविवाहित यानी अनमैरिड तथा विवाहित जो मैरिड हैं लड़कियों के प्रशिक्षण की सुविधाओं में विस्तार हो, यानी कि जो विवाहित हैं या जो अविवाहित हैं उनकी जो प्रशिक्षण है उसमें भी सुधार होना चाहिए। ये सब किसमें बातें कही गई थी? शिक्षा आयोग में, कोठारी आयोग में, जो कब आया था 1964 में। आगे दोस्तों बात करेंगे स्कूली शिक्षा के लिए सुझाव। शिक्षा के लिए क्या सुझाव थे? पहला था विद्यालयी पाठ्यक्रम में सुधार, कि जो विद्यालय का जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है उसमें सुधार होना चाहिए। दूसरा था पाठ्य पुस्तकों के निर्माण में सुधार, कि जो पाठ्य पुस्तकें बनाई जाती हैं उनका जो निर्माण होता है उसमें सुधार लाना चाहिए। दोस्तों, एक पॉइंट दिया हुआ है, बात करेंगे। कोठारी आयोग ने परंपरागत शिक्षण विधियों में सुधार की बात कही है। जो इस कोठारी आयोग में क्या था कि जो परंपरागत शिक्षण विधियां हैं उनमें सुधार की बात कही गई है। परंपरागत मतलब जो पुराने ज़माने में जैसे पढ़ाया जाता था
ठीक है, ठीक उसी प्रकार से ना पढ़ा के कुछ नए तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए। जो टीचिंग मेथड्स हैं वो कुछ नए अपनाए जाने चाहिए। यही बात लेके वो शिक्षा आयोग में, कोठारी आयोग में बात कही गई थी। और इसमें बात की गई थी शैक्षिक अवसरों की समानता के बारे में। जैसे कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा अनिवार्य एवं निःशुल्क की जानी चाहिए, कि जो क्लास 1 से लेकर 8 तक जो शिक्षा है वो अनिवार्य और निःशुल्क हो। उसके बाद कही गई थी सेकंड, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए शिक्षा की विशेष व्यवस्थाएं की जाएं। कि जो SC ST वाले हैं या जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अल्पसंख्यक हैं, अनुसूचित जाति है, उनको क्या होना चाहिए, उनके लिए विशेष कक्षाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए। अगला है नंबर 3, मंद SC ST वाले हैं या जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अल्पसंख्यक हैं, अनुसूचित जाति है, उनको क्या होना चाहिए, उनके लिए विशेष कक्षाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए। अगला है नंबर 3, मंद बुद्धि के बालकों और विकलांग बालकों के लिए अलग से स्कूल खोले जाएं, जिनमें विशेष प्रशिक्षण प्राप्त हो तथा शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। यानी कि जो पिछड़े बालक हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से कैसे भी पिछड़े बालक हैं, उनके लिए अलग शिक्षा की अलग मतलब स्कूल की व्यवस्था की जाए और अलग से उनके लिए टीचरों की भी व्यवस्था की जाए। नंबर 4, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के निर्धन छात्रों को शुल्क मुक्त किया जाए। ये जो मतलब माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के जो निर्धन छात्र हैं, गरीब छात्र हैं, उनके लिए शुल्क मुक्त किया जाए, यानी उनके लिए फ्री एजुकेशन की बात की गई है। अगला है नंबर 5, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के निर्धन एवं योग्य छात्रों को पुस्तकें क्रय करने के आर्थिक सहायता दी जाए। यानी कि जो माध्यमिक और उच्च शिक्षा के जो निर्धन, जो गरीब परिवार हैं, वो जो योग्य नहीं है पुस्तकें खरीदने के, उनके लिए क्रय के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। अगला है दोस्तों नंबर 6, शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर विभिन्न छात्रवृत्तियों की समुचित व्यवस्था की जाए। यानी कि शिक्षा के जो प्रत्येक स्तर हैं, जितने भी लेवल से, हायर एजुकेशन हो चाहे लोअर एजुकेशन हो, उसमें क्या हो, छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप की व्यवस्था की जाए और व्यावसायिक स्कूल आदि की व्यवस्था की जाए। और जो व्यावसायिक स्कूल हैं उनकी भी व्यवस्था की जाए। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो पा सकें। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।